यह गांव हम पहले भी आए थे और हम नहीं चाहते थे संतोष और मनोज ये दोनों बच्चे उस वक्त हम मनोज और संतोष के सख्त खिलाफ थे। पॉलिटिकल लोगों ने मनोज और संतोष को जब हम एक्शन लिए थे मनोज पर संतोष पर तो सारे पॉलिटिकल लोगों ने हम पर दबाव डाला कि पहली बार बकस दीजिए। फिर सतेंद्र से गोली बारूद हुई थी, याद होगा, तो हम उस वक्त भी आए थे। हम नहीं चाहते थे और आप मेरे बारे में जानते हैं कि हम गलत आदमी के ना साथ होते हैं ना हम उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और हमारा समाज आज ना आप मनोज और संतोष के बारे में बोल रहे हैं। हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा था। हम तब भी बोले थे कि ये गलत आदमी है। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी है, मैंने कहा था इन लोगों को कि इनको यदि आज छोड़ दिए तो नासूर बन जाएगा और हमको इन लोगों ने इनके खिलाफ पैरवी करने से रोक दिया था। पप्पू जी 1980 में आप एक बार रोए थे बहुत, 90 के दशक में भी आप रोए थे। आज 2025 में आज बक्सर में आकर के आप पुनः रो। मैं वही बात कह रहा हूँ आपको, आप समझिए। मैं बक्सर में मेरा लंबा सफ़र रहा, भभुआ 82-83 से हम इस इलाके के गांव गए हुए हैं। हम इस इलाके के बहुत ताकतवर लोगों से लड़े, विधायक थे, नहीं रहे, और जब भी कोई बड़ी घटना घटी, याद कीजिए पुलिस का जुल्म हुआ था, 4 बजे सुबह हम पहुंचे थे। हम नहीं बक्से थे, नंदनगांव। आज इससे बड़ी घटना कुछ हो सकती है क्या? इतना बड़ा जुल्म, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल। इतना सत्ताधारी दल का कि विपक्ष का? सर मेरी बात समझिए, सत्ता और विपक्ष आप उठा के देखिए, और पदाधिकारी, ये लोग इस सबसे पहले मुझे समाज से पर तरस आती है। कल रात में हम एक गांव में थे जहां 300 महिलाओं को पुलिस घेर के इंटरनल पार्ट पर 200 लाठी मारा है। 1:30 बजे दिन से रात से शुरू किया, 4 बजे तक मारा, वह भी जाति पूछ के मारा। सर जब पटना सुरक्षित नहीं है, बोरिंग रोड में मृत्युंजय सिंह का बेटा नंगा नाच करता है, एडीजी के सामने गोली चलाता है, दूसरे दिन फिर गोली मार देता है, 2 दिन के अंदर 9 मर्डर पटना में हुई है, आज भी हुई है। आज सवाल वो नहीं है, सवाल यह परिवार तो खत्म हो गया ना, इस परिवार की तरक्की खत्म हो गई ना, परवरिश कौन करेगा? और एक साथ ये इतना बड़ा नरसंहार, उन्होंने तो पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्रयास किया, बच्चों को, बेटी को, जो जिसे मन आया उसे तरपा करके मारा। यह भी नहीं कि हो गई चलो छोड़ दो, चुन करके गोली मारा गया। भीख मांगते रहे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगते रहे, छोटे छोटे बच्चों का मुंह दिखाया गया, उस पर भी गोली चलाई गई, बेटियों पर गोली चला दी गई, कुछ लोग जिंदा लाश बच गए हैं, इंटरनल पार्ट पर गोली लगी वो खत्म हो गया, एक के पैर खत्म हो गए।
3 लोग मर गए। विक्रमगंज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सर छोड़ दीजिए उस बारूपी का नाम, मैं चर्चा आज नहीं करूंगा उस सब पे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण महारावण राज कहेंगे, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग हैं? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि आतंक को स्थापित करने की बात है। कहां है सत्ता पक्ष के लोग? क्या जादव है तो आप छोड़ दीजिएगा? जादव है तो न्याय नहीं मिलेगी? और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यादव और गरीब ना हो तो आपके देहरी पर कुत्ता नहीं भूकेगा। यदि वह आपके इर्द गिर्द में बैठता था तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको, इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर, कोई इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर कोई। मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे। एक बार सत्येंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहाँ हमको एक बार ले जाया गया था। हम 5 मिनट उसके यहाँ नहीं रुके थे। बिहार में सर मुझे पसंद नहीं है। बिहार में भी भीषण कौन? सर बिहार में रावण कौन? जिधर देखिएगा नेता को रावण मिलेगा जो न्याय ना कर सके। हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार एसपी डीएम से बात कर चुके हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे कुंदन कृष्ण से बात कर चुके हैं, और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए। आप इसको समझिए, हमारी ओर से हमारी हैसियत। आपको लगता है कि हम किसी को बकस देते हैं? आपको लगता है कि सदन में कोई मुद्दा इस भारत का नहीं उठता है? आप जरा बता दीजिए कि जब भी हम आपके यहाँ से गए हैं उस मुद्दे को सदन में उठाए या नहीं? जब भी गए हैं तो उसको हम जस्टिस के लिए लगातार रही। चौसा में कौन थे? चौसा में तो इसी का वर्कर मरा। जो आदमी नवाडी में भी मरा, एक मर्डर हुई नवाडी में, कहा नवानगर में। इस 1 सप्ताह के अंदर कितनी मौत हो गई? कितने लाश गिरे हैं? अरे जो अपने वर्कर को नहीं बचा सके वो बिहार को क्या बचाएगा? जो अपने समाज की रक्षा के लिए आगे ना आए। सर कृष्ण तो अपने ही सखा के खिलाफ लड़के इंसानियत को बचाया था ना। कब तक धृतराष्ट्र की तरह मौन रहिएगा अपराधियों के पक्ष में? ये लालू यादव जी और नीतीश जी धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए। और ये दोनों आदमी जो धृतराष्ट्र बन के, कौन धृतराष्ट्र बन रहे हैं बिहार में? लालू जी हम और मेरे एक चीज और इस सब के सामने हम लोग भी फायरिंग किया, हम लोग का सामने आके सामने मारा।
सबके सामने थोड़ा सा के लिए बचे हमने उसका गोली उड़ा और उलट पलट के देख रहा था उसने हो रहा है सर मार के बच्चा बच्ची नहीं छोड़ता। सबसे सच्चाई है ना, इन लोगों के सामने मारा है एकदम सामने मेरे हम लोग वहीं पे थे, अपने पापा मेरे चिल्ला रहे थे लेकिन हम लोग नहीं बचे। गोली मार के उसके पैर से जहाँ गोली मारते पैर से ऐसे ऐसे करते उलट पलट के देख रहे थे कि सांसें चल रही है कि नहीं। मेरे पापा हाथ जोड़ रहे थे कि छोड़ दे मेरा बच्चा है कैसे रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं बचा। हम लोग बोलते हैं भैया कि हम नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई ऊपर होके, सब हमसे नीचे रहे। लोग खानदान में सब बिजनेसमैन है, कोई ऐसा नहीं है, सब लोग बिजनेसमैन है। 2 रुपया का धंधा कोई नहीं करता है। हम लोग मामा के साथ ही रहते थे, लड़की को भी दिन दहाड़े उठा लेता है। धमकी पर पप्पू बोल रहे हैं भैया, उसका लाइसेंस तो रद्द कीजिए। हम लोग इंसान चला गया, स्पीडी ट्रायल करिए। आप मेरे भाई हो, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपकी भी बेटी देखिएगा तो आप भैया हमने आप एक एक चीज़ों को हम देखे, अब पहले से व्यक्तिगत जानती हैं, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं। भाई मेरे ख्याल से उसके घर को ढहा देना चाहिए, और मेरा रिक्वेस्ट इतना है, स्पीडी ट्रायल के लिए इसको लिख के कोर्ट में देना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, आप करिए भाई मैं आपके साथ इतना तो कर दीजिए, इस परिवार को न्याय दिला दीजिए और उस रावण को खत्म करवा दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है।